मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान। कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय है प्रार्थना का। अपनी आंखों को बंद कर कर, अपने हाथों को उठाकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। लामान जोलो होब्रा लगा मांजा लेगा ममान जालो होब्रा लगा मांजा रे हेस्ता लेगा ममान जालो होब्रा बाबा का मांजा ले हेस्ता लगा मांजा ला हार लगा मांजा ले हेरे लेगा मांजा लो होस्ता लेगा मांजा ला हार लगा मांजा लेगा मांजा लो होब्रा लगा मांजा ले हेस्ता लगा मांजा रो होब्रा लगा मांजा Rabba Baba Gamanza, La Hasta Remanzo, Lohora Lagamanza, Rahasta, Rabba Gamanza, Lohosta Rahamanza, Roosta Rosta Lamanza, La Hasta, Legamamanza, Lohosta Lagamamanza, Leheri Legamanza, Rohora Lagamanza, La Hasta Legamamanza, Lohora Lagamanza, Rabba Baba Gamanza, La Hasta Legamamanza, Lohora Baba Gamanza, Lehesta Legamanza, Rohora Lagamanza, La Hasta Legamanza, Lohobra Lagamanza, Lehere Legamanza, La Hasta Legamamanza, Rohobra Lagamamanza, Rehesta Legamamanza, Legamamanza, La Hasta Legamamanza, Lehere Legamanza, Lehere Legamanza, Legamanza, Lohosta, Rabagamanza, Rehere Legamanza, La Hasta Rohora Lagamanza, Rabagamanza, Lehesta Rohora Lagamanza, Lehere Legamanza, Lohosta Regamamanza, Leher Legamanza, Legamamanza, La Hasta Rohora Lagamanza, Reher Legamanza, Lehesta Rohora Lagamanza, Lehesta Rohora Lagamanza, Lehesta Legamanza, Lohora Lagamanza, La Hara Lagamanza, La Hasta Rabagamanza। हालेलुया। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वह बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि जैसे हम भारत के टीनेजर्स तक पहुंच रहे हैं, वे सब यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। यीशु के नाम में आए हम प्रार्थना करते हैं। लगामा मान जलो होस्ता राबा बाबा का मान जला हर लगा मान जले हेस्ता लगामा मान जले हेरे लगा मान जरा बाबा का मान जलो होस्ता राबा बाबा का मान जा राबा मान जलो होस्ता रागा मामा मान जले हेस्ता लगा मान जा राबा बाबा का मान जले हेरे लगा मान जा लगा मान जला हर लगा मान जले हेस्ता रेगा मामा मान जा La hasta lega mamanza, le hesta lega mamanza, le hesta lega manza, loho raba bagamanza, la hasta raba bagamanzo, loho raba bagamanza, la hasta remanza, lega manzo, loho raba mamanza, la har lega manza, le he lega manza, le he lega manza, loho raba manza, le hesta। परमेश्वर हर एक टीनेजर्स परमेश्वर बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में लगा मांजा लेगा मांजा लेगा मांजा लेगा हार लगा मांजा लोहो लगा मांजा लेगा मांजा ले हे लेगा मांजा लोहो लगा मांजा लेगा मांजा लेगा माला हार लगा मांजा लोहो सले हे लेगा मांजा राबा बाबा का मांजा लोहो राबा का मांजा ले हेस्ता राबा बाबा का मांजा लोहो राबा का मांजा ले हेस्ता लेगा मांजा लोहो राबा का मांजा ले हे ले मांजा लोहो लगा मांजा रहार लगा मारा लगा मांजा लोहो। हर एक टीनेजर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। ला हार लगा मांजा ला बाबा बाबा का मांजा लोहो सारा का मांजा रा बाबा का मांजा ले हेस्ता लेगा मांजा ले हे लेगा मांजा लेगा मांजा ले हे लेगा मांजा ले हेस्ता लेगा मांजा ले हे लेगा मांजा ले हे लेगा मांजा रोहो लगा मांजा ले हेस्ता ले हे लेगा मांजा ले हे लगा मांजा रा बाबा का मांजा लोहो सारा का मांजा ले हे लेगा मांजा रा बाबा का मांजा ले हे लेगा मांजा लगा मांजा ला हार लगा मांजा रा बाबा का मांजा ले हेस्ता रा बाबा का मांजा ले हे लेगा मांजा रा बाबा
manza la hara laga manza ra ba 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 ga manza la ha sa ro ho ra laga manza ra ba 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 manza ra ha sa re he re lega manza ra ha ra laga manza ra ha sa re ga ma manza lo ho ra ba ba ga manza le ga ma manza le he re lega manza lo ho sa laga ma manza le he re lega manza lo ho ra laga manza la ha sa le ga ma manza Lega manza, lo ho sa lega manza, ra ba 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 ga manza, lo ho ra ba ba ga manza, la ha sa lega la ga manza, ra ba 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 ga manza, lo ho sa lega manza, ra ba ba ga manza, lo ho sa। परमेश्वर हर एक टीनेजर परमेश्वर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर एक टीनेजर बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर जैसे उनके पास परमेश्वर सुसमाचार पहुंच रहा है परमेश्वर आपको अपने स्वामी और प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहे हमारे साथ, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है तूफानी और ज्ञानी टीन्स प्रोग्राम में, और ये समय है टीम और रैप्सोडी का।
तो आज का संदेश है, आपके अंदर कुछ हुआ है। एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव मत करो। हालेलुया। बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 3 कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। चलिए कुछ बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिस क्षण आप मसीह से उद्धार ग्रहण करते हैं और नया जन्म पाते हैं, उसी क्षण स्वर्ग से एक चमकता हुआ प्रकाश उतरेगा और आप पर छा जाएगा, आपके सारे कपड़ों को चमकती सफेदी में बदलते हुए और आपके कंधों पर से सफेद पंखों को उगाते हुए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। उस क्षण शायद ऐसा दिखाई दे कि भौतिक रूप से कुछ नहीं बदला, लेकिन सच्चाई में आपकी आत्मा में एक बदलाव आ गया है। यह एक असली नया जन्म था। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। हालेलुया। अब जबकि आप नए जन्मे हैं, परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप वचन के साथ अपने दिमाग को नियमित रूप से नया बनाएं और एक उत्तम स्तर में सोचें, बात करें और जिए। वह नहीं चाहता कि आप बाकी विश्व की तरह सोचें या जिए। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वचन पर मनन करने के द्वारा आप एक श्रेष्ठ मानसिकता को विकसित करते हैं। आपके पास राज्य का नजरिया और दृष्टिकोण होगा। आप मसीह की आंखों से देखेंगे और ऊंचा जीवन जिएंगे, क्योंकि मसीह में एक ऊंचा जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास साधारण मनुष्य की तरह मानसिकता नहीं होगी। साधारण मनुष्य की तरह मत सोचो और चलो, व्यस्त हो जाओ। हालेलुया। मसीह में बालक साधारण मनुष्य की तरह सोचते, बोलते और चलते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। यही वे मसीह हैं जो कहते हैं, मुझे अपना जीवन समझ नहीं आता। वस्तुएं दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही हैं। आप देखते हैं, वे अपनी भावनाओं के आधार पर बात कर रहे हैं। शायद से वे सालों से मसीह रहे हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा के वचन में वे अब भी अकुशल हैं। वे अपनी इंद्रियों के द्वारा चलाए जाते हैं। हालेलुया। किंतु आत्मिक रूप से वयस्क के लिए बातचीत अलग होती है। एक वचन को बोलता है, ना कि अपनी भावनाओं को। वह उसके विचारों, वचन और कार्य वचन की दृष्टिकोण से होते हैं। जीवन में हर वस्तु के प्रति उसके पास वचन दृष्टिकोण है। वो हो सकता है कि उसकी जेब में या बैंक खाते में पैसे नहीं है, तो भी वह घोषणा करता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान पर पड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अब्राहम का बीज हूँ, इसीलिए विश्व मेरा है। परमेश्वर आपके विषय में जो कहता है, हमेशा उसकी गवाही दे। जब आप इस तरह से बात करते हैं और जीते हैं, तब आप अपने विश्व के लिए एक आश्चर्य होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की बुद्धि में बोलते और काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 से 7 और यूहन्ना अध्याय 10 वचन 33 से 36। हालेलुया। ये समय है घोषणाओं का, तो अपने हाथों को आप उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके और मेरे पीछे कह सकते हैं, वचन के द्वारा मेरा दिमाग नया बनाया गया है। मैं वह हूं जो परमेश्वर कहता है कि मैं हूं। महान मुझ में रहता है। मेरा जीवन परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह की एक गवाही है। सर्वदा उसके नाम को महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैनिक बाइबल अध्ययन के लिए आप एक वर्षीय अध्ययन आप कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18, जकरिया अध्याय 4 और 6,
2 वर्षीय बाइबल अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय प्रकाशित वाक्य 19:11 से 21 और जकरिया 7 से 8। हालेलुया। ये समय है एक्शन पॉइंट जानने का। तो आज का एक्शन पॉइंट है https:/pcdl.com पर जाए और पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पर आत्मिक रूप से बढ़ना 1 और 2 इस संदेश को सुनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग और उत्साहित करने वाली चीजें आने वाली है। यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं स्टोरी रैप्चर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे बाइबल स्टडी क्लास में। क्वेश्चन ये है कि आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और यहाँ पर बाइबल स्टडी क्लास चल रही है और ये है हमारे बाइबल स्टडी क्लास टीचर। और यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। यीशु मसीह आने वाला है, इससे पहले रैप्चर होने वाला है। क्या आप इसके ऊपर विश्वास करते हो? हाँ सर, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, ये है हमारे सिल्वेस्टर भैया, जो हर बार की तरह इस बार भी क्लास में अटेंटिव है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और पूरे हृदय से करता हूँ। और एक बात दोस्तों, विजय घाव से वापस आ गया है और अब वो परमेश्वर में बढ़ रहा है। हाँ सर, मैं भी विश्वास करती हूँ। ये है नायरा, इसे दिन हो या रात हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे सोना चाहिए। अरे सर, मेरे समय इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूँगा जानते। और ये है अविनाश, जिसे क्लास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो भाई लोग, अब भी विश्वास नहीं करोगे ना, रैप्चर के बाद रोगे और छाती पीटोगे और पछताओगे। मुझसे क्या भूल हो गई? बाइबल में यही लिखा है, रैप्चर के बाद लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे। इसका नाम है आरोही। ये भी गांव से आई थी, लेकिन अब परमेश्वर में बढ़ रही है। हाँ सर, मैं सच में विश्वास करता हूँ और बचपन से यही सुनते आ रहा हूँ। और ये है प्रेम। ये प्रेम तो मैं हूं ना। अच्छा, तो ये है प्रेम, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा है तो ये स्कॉलर, लेकिन एक्सक्यूजेस में मास्टर है।
और क्रिश्चियन होने का बस दिखावा करता रहता है। Are you ready for rapture? Sir, I am ready. Rapture ready. तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए किसे मिलती है फर्स्ट फ्लाइट और कौन छोड़ देता है वो फ्लाइट। आपको पता है कल मैंने बाइबल स्टडी में ना रैप्चर के विषय में सीखा। और एक फैक्ट बताऊं, जिसके पास ना आपकी तरह सुंदर फ्रेंड हो ना, वो नीचे रैप्चर में जाएगा। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है और रैप्चर अपनी जगह है, और हमें रैप्चर की तैयारी करनी चाहिए, और रैप्चर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मेरा प्रेयर टाइम है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ चलेगा। बाय ओके बाय। बाय। ठीक है। टाइम पास क्या कर रही है? 5:30 के मैसेज सुन ले, रैप्चर नजदीक है। The most dangerous man in the world is the man who knows who he is. Joshua chapter 1, verse 8. You know what he said here? This book of the law. I want you to notice, he says, the law shall not depart out of thy mouth. Hey! You had started from complaining, then I went to raining. You could always catch me blaming, till I started aiming at the top. Realized that I was already there, kinda aiming at myself, now my vision's so clear. I'm on top. Vision so clear, never stop. So do more than stay, but I'm on your block. Guaranteed to take you there up to the top. And if I fall, I still land on the top. Yeah, don't worry about when the paper be coming. It's a kind of flexing only King Solomon be pulling. The high balling only King James be understanding. The kind of revenues all expert has been making, I'm climbing a ladder of greatness so strong. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, you have opened my eyes. You have opened my eyes. Holy Spirit, said Holy Spirit. Somebody say Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. I love you. Holy Spirit. I love you. I love you. Said you guide me. You guide me in all things. You guide me. You guide me in all things. Holy Spirit. Holy Spirit. That Holy Spirit. Holy Spirit. Said you have opened my eyes. Have opened my eyes. To see what no man can see. Opened my eyes. Holy Spirit. Holy Spirit. Said Holy Spirit. You sit on regular. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मुझे विश्वास है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हर जगह शायद आपको ना बताई जाएं। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए। जैसा हमने आपसे बार बार कहा है
इस प्रोग्राम के हीरो आपके सवाल हैं, तो अपने सवालों को लगातार भेजते रहिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी दीजिए कि हम आपके जवाब दे भी पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि कभी कभी सवालों में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो शायद हम यहाँ से बैठ के गैस करते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कभी भी हमारे किसी भी जवाब से, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे और डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी शायद वो बातें आप स्क्रीन पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको समझते हैं, आपको जानते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे तो कोई परेशानी भी होने वाली नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे 2 पैनलिस्ट हैं फिर से हमारे साथ, ये हैं खोजी उदय, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। फिर हमारे पास हैं हरफन मौला केविन, और थैंक यू केविन। और केविन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन है, जैसा हमने कहा कि हमारे इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले टीन्स देखते थे, अब यूथ भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो केविन में हमें वो सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। आप इनकी जवानी पे मत जाइएगा, ये यूथ भी हैं, एक बच्चे के पिताजी भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक एडिटर भी हैं। आपने इनके गाने सुने होंगे, राबता, और दूसरा कौन सा, पवित्र आत्मा। तो उनके गाने आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस सेट पे बहुत सारा टैलेंट उफन रहा है, पर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं, और हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहले सवाल से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, तो पहला सवाल है एक टीनेजर का। उनका सवाल कुछ ऐसे है, मेरा एक बड़ा भाई है, मैं टीनेजर मीटिंग को देखता हूँ। मेरा भी एक सवाल है, मेरा बड़ा भाई हमेशा पबजी खेलता रहता है और जिस टाइम मुझे टीनेजर मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है उस टाइम मुझे फ़ोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह पबजी के चक्कर में मुझे फ़ोन नहीं देता। तो मुझे उसे पबजी से रिलीज़ करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँ उसे रिलीज़? पहले तो जिसने भी सवाल पूछा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पबजी एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत से बच्चे उसके एडिक्ट हो चुके हैं। और आपने जिस तरह से सवाल दिया है, आपका प्रेम उसमें दिखाई देता है कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम देखना है तो उससे मोबाइल कैसे लूँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मुझे अपने भाई को पबजी से छुड़ाना है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कभी कभी उम्र के साथ, जबकि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो शायद हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जो भाई है वो आपका बड़ा भाई है और मैं उसको पबजी से छुड़ाना चाहता हूँ। थैंक गॉड कि आप परेशानी को समझ पाए हो, क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम देखते हो। तो आपको अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, शायद अपने भाई से बातचीत कीजिए कि भाई कैसे हम, तुझे क्या लगता है कि ये एडिक्शन ज़्यादा है क्या? अगर वो परेशानी मान लेता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और थैंक गॉड मुझे लगता है कि आप 2 भाई हैं, पता नहीं और कितने लोग घर में हैं, तो आप कुछ और गेम्स खेलने की सोच सकते हैं। मुझे पता लॉकडाउन है और कभी कभी बहुत कुछ जो साधन है करने के लिए बहुत सीमित हैं और इंसान उससे एडिक्ट हो सकता है। तो आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं कि उसको जानकारी देना शुरू कर सकते हैं कि इस एडिक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को करने के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को करने के क्या नुकसान हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब आप उनको सही गलत बताते हो तो उनके पास एक ऑप्शन होता है। दोष मत लगाइएगा अपने भाई पे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। उसको बोलिएगा भाई मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पबजी के ऊपर ये कहा गया है, इतनी देर मोबाइल खोलने से दिमाग की क्षमता इतनी कम हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो। जब आप उसे सम्मान दोगे तो मुझे विश्वास है कि वो सुन पाएगा। कभी कभी जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए, मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है, पर कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे समझा पाएगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तो कहानी इस तरीके से है कि जापान सरेंडर करना चाहता था और यूएस और जापान के बीच में ट्रांसलेटर्स थे जो बात को इधर उधर करेंगे। तो यूएस वालों ने जापान वालों से कहा क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो, और जापान का जो ट्रांसलेटर, जापान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दो सोचने को। पर जो ट्रांसलेटर था उसने ये कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर तो पता लग गया कि हमें क्या हुआ। भले ही कहानी सच हो या ना हो, बट ये आपको कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बताता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने भाई पे दोष ना लगाओ।
हम भी आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं कि आपको नहीं आता है। बोलो भाई मुझे लगता है ये परेशानी है, ये मत कहिए कि उसके अंदर कोई परेशानी है, मुझे लगता है ये परेशानी है। अगर आपको भी लगता है तो हम मिलके इसका एक समाधान निकालते हैं। घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको परेशानी लग रही है वो शायद माँ बाप को ना लग रही हो, तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये आपके स्तर पे अकेले अगर आप करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इनरोड्स बना पाओगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने भाई से बात करने की कोशिश कीजिए और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बना के रखिएगा कि आप उसको इस आदत से बाहर निकालना चाहते हैं। अपने भाई पे दोष मत लगाइएगा, उसको बताइएगा ये जो आदत है उसमें परेशानी है, भाई में परेशानी नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है कि जब आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कर पाते हो तो लोग ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं। तो मैं कहूँगा इसको सुलझाने की आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी लेयर्स हैं तो जैसा मैंने कहा हमारे नंबर्स स्क्रीन पर हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारे यूथ जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मोबाइल के एडिक्शन से दूर होना शुरू हो जाइए। अपनी स्टडी कीजिए कि मोबाइल एडिक्शन से क्या होता है, उसकी जो रेज होती हैं वो कैसे सर दर्द पैदा करती हैं, उसका एक डिस्टेंस होनी चाहिए, एक यूसेज का टाइम होना चाहिए, कितनी देर आप उसको यूज़ करते हो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब आप लगातार उसको अपने संपर्क में रख रहे हो, आपकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और उन रेस से इम्पैक्ट होता है। आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अपने आप। तो उसके बाद आप जो मार काट लगातार देख रहे हो, विश्वास है मैंने एक बार जवाब दिया भी था कि लोगों के अंदर वो जो गुस्सा है वो कहाँ से आया, क्योंकि वो लगातार इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और वो उनके अंदर एक तरह का गुस्सा, क्रोध भर सकता है। तो आप भी स्टडी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि दूसरों को भी आप सहायता कर सकते हैं। थैंक यू इस सवाल के लिए फिर से। थैंक यू सो मच सर। सो हमारा आज का अगला सवाल है, जैसा लोग कहते हैं बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है, तो क्या मैं वो गलत काम करूं जैसा लोगों ने मेरे साथ या सोसाइटी के साथ किया? जैसे कि अगर किसी ने मेरे फैमिली मेम्बर का मर्डर किया, गवर्नमेंट या पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है, सब मिले हुए हैं, तो क्या मैं जाकर उस आदमी या पर्सन का मर्डर करूं? क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं भी जस्टिस के लिए गलत रास्ता चुनूं? तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, और हमने शायद हमारे दुनिया के सबसे बड़े झूठ में पिछली बार इसको एड्रेस किया था कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है और ये लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम जो जवाब देना चाहेंगे वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देना नहीं चाहेंगे। हम परमेश्वर की बुद्धि को आप तक लाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। लोग जो कहते हैं वो अलग है। सही और गलत की परिभाषा डेमोक्रेसी से नहीं नापी जा सकती। अगर सब लोग मिलके कहेंगे मारना सही है तो मारना सही नहीं हो जाएगा। अगर सब लोग मिलके कहेंगे 5 शादी करना सही है तो 5 शादी करना सही नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मापदंड है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं इसका मतलब वो सही नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, पर बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। तो पहले तो मैं उस ज्ञान को आपके सही कर देता हूँ। तो आप जो अभी एक्शन लेना चाहते हो वो लोगों ने जो आपको ज्ञान दिया है उस पर आधारित होकर लेना चाहते हो। यही हमने बार बार कहा कि आपको सही जानकारी अपने आप को लगातार देती रहनी है। कहीं ऐसा ना हो गलत जानकारी आपके पास हो और आप गलत निर्णय ले लो। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे का जो आपका सवाल है वो इस जानकारी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता। मैं आपको अपना रूल बताता हूं जो मैंने सीखा कि अच्छे आदमी को बुरे आदमी से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना बहुत आसान है, पर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप खड़े रहने के लिए ज़्यादा हिम्मत लगती है। हाथ उठाने में कम हिम्मत लगती है, हाथ को रोकने में ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके साथ हुआ है वो सही है और आप उसके खिलाफ कुछ भी ना करो, सही। तो पर आपको न्याय का ही रास्ता लेना पड़ेगा। और मत सोचिए कि न्याय का रास्ता गलत होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप उस गलत रास्ते पे जाओगे तो पहले तो आप न्याय मांगने का हक खो दोगे। क्योंकि अगर आपने अपने हाथ में न्याय ले लिया तो आप ही ने न्याय मांगने का हक खो दिया है और आप भी वही हो गए। खून के बदले खून, तो आप भी खूनी हो गए, तो आपने भी कोई हेल्प नहीं की। तो कैसे आप उसको
जस्टिफाई कर पाओगे। तो लोग कहते हैं बुराई के बदले बुराई करना है, वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है बुराई को किससे जीतो, अच्छाई से जीतो। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं। एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पर एक आदमी था, उसने अपने पड़ोसी की लड़कियां चुरा के अपने बेसमेंट में उनको सालों बंधक रखा और दिन में उनका बहुत बड़ा बलात्कार किया, बहुत कुछ किया। पुलिस बाद में वो पकड़ा गया। ये रियल स्टोरी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और उसने कुछ भी नहीं बोला, उस पर एलिगेशन लगते रहे उस आदमी पे, और उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट का ट्रायल चला, वकील पूछते रहे, जज पूछते रहे, हंसता रहा और उसने कुछ बताया ही नहीं उसने क्या किया, और ट्रायल चलता रहा। आखिर में लड़की का पिता, जिसकी बेटी के साथ इतने सालों दुष्कर्म हुआ था, वो एक मसीह था, चर्च में जाता था। तो जब केस चल रहा था उसने कहा कि भाई तूने मेरी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर बाइबल कहती है मैं तुझे माफ़ कर दूं, मैं तुझे माफ़ करता हूं। और ये रियल स्टोरी है। जब इस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं तुझे माफ़ करता हूं, वो सामने वाला आदमी रोने लगा। उसने अपनी गलती वाकई में मानी। तो बुराई के बदले बुराई, ये एक गलत विचार है, पूरी तरह से गलत विचार है। तो मैं कहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है कि बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। अच्छाई में बुराई से कहीं ज़्यादा ताकत है। अच्छाई बुराई से कहीं ज़्यादा बलवान है। मैं फिर से कहता हूँ, अच्छाई बुराई से कहीं ज़्यादा बलवान है। कभी भी इसमें अपना भरोसा मत हटने दीजिएगा, क्योंकि अगर सब एक दूसरे को मारते रहते तो जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुराई पर अच्छाई से जय पानी पड़ेगी। और बाकी जो चीज़ें आपने पूछी, मुझे लगता ही नहीं वो वैलिड हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पास्टर। सर, तो अगला सवाल है, वो यूपी से है, वो लड़की हैं, तो उनका सवाल ऐसे है, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि ये सब 18 साल के बाद सोचो, अभी मत सोचो, अभी केवल स्टडी करो। अब ये जो जवाब है थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, जो कि बहुत सरल सा लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी टीचर ने किस बेसिस पर ये कहा है। तो मैं टीचर की एडवाइस को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स उसमें हो सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे नहीं पता दूसरा पार्ट आपने मुझे बताया है या नहीं बताया, पर अगर मैं आपके सवाल को फेस वैल्यू पे ले लूँ कि जैसा लिखा है कि ऐसा ही हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पता होना चाहिए था और नहीं पता है, कोई बात नहीं। हर इंसान आपको अपनी एडवाइस दे सकता है। टीचर के अपने कारण हो सकते हैं आपको ये एडवाइस देने के, कि उन्होंने एडवाइस आपको क्यों दी है, आपका व्यवहार हो सकता है या उनका खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर पूरी तरह से गलत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरे हिसाब से आप सही सोच रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और पुलिस बनने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर सही लोग पुलिस नहीं बनेंगे तो फिर ये हमारा कहना गलत होगा कि पुलिस वाले गलत हैं या पुलिस में गलत लोग आ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं राजनीति में बहुत गंदगी है, तो मैं कहता हूँ अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते? अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदी रहेगी। अगर गंदे लोग गंदी चीज़ चलाएंगे, अच्छी चीज़ भी चलाएंगे तो खराब हो जाएगी। राजनीति अपने आप में गलत नहीं है, हमें राजनीति की ज़रूरत है। तो देश कौन चलाएगा? तो मत कहिए राजनीति में मुझे नहीं पढ़ने का है, पुलिस में मुझे नहीं पढ़ने का है। अगर इन चीज़ों में हम और आप जैसे लोग नहीं जाएंगे जो सही कर सकते हैं, तो फिर ये गलत लोगों के हाथ में रह जाएगा। तो पुलिस बनना सोचने में कोई भी गलती नहीं है। इस उम्र में आप सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो 6 साल की उम्र से मैं सोचता था कि मुझे क्या क्या बनने का है। तो बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने टीचर का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर के अपने कारण हो सकते हैं वो बताने के। तो मैं इसलिए बहुत ध्यान से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, कहीं आप टीचर की बेइज्जती करना शुरू ना कर दे। प्लीज़, टीचर का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता है एक टीचर बनने के लिए भारत में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कोई सम्मान नहीं करता। तो मैं कहूँगा कि टीचर का सम्मान कीजिए, पर जैसा मैंने कहा उनके अपने कारण हो सकते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। पर हाँ, जब आपके सवाल का जवाब मुझे देना है तो मैं कहूँगा आप सही सोच रहे हैं और पुलिस बनने में कोई परेशानी नहीं है, और ये कोई छोटी उम्र नहीं है कि आप वैसा करें। मुझे याद है पेले के बारे में। पेले जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप हार गया था तो
उसके पिताजी बहुत रो रहे थे और पेले उस समय शायद 9 साल का था। और पेले ने कहा पापा रो मत, मैं एक दिन वर्ल्ड कप आपको ला के दूंगा। और एक दिन पेले ने वर्ल्ड कप जीत के पापा को दे दिया। तो छोटी उम्र सपनों पर कोई बंधन नहीं लगाती है, तो आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस विषय में प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी इसका गवाह है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं भी पहले पॉलिटिक्स और कुछ प्रोफेशंस को नीचा देखता था। यानी कि मुझे लगता था कि यार यहाँ पे तो गलत है ये प्रोफेशन, यहाँ पे हमेशा कुछ गलत ही होता है। और थैंक यू सो मच कि आपके प्रकाशन के द्वारा मुझे समझ में आया और मैंने भी ये माना और सीखा कि हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं आप अगले प्रधानमंत्री बनने की सोचे या अगले मुख्यमंत्री? मुझे खुशी होगी। सही है, थैंक यू। ओके, अगला सवाल। या सो हमारा अगला सवाल है, वो 27 साल के यूथ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल से यीशु को जानता हूँ। मैंने पहली बार यीशु को दिल्ली में जाना, तब से मैं यीशु को ही मानता हूँ और अब मैं अपने घर वापस जम्मू कश्मीर आया हूँ और मैंने अपने फ्रेंड और घर वालों को यीशु के बारे में बताया और मेरे एरिया में भी हर किसी को पता चला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ। मेरे एरिया के लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बाइबल जला दी है, फिर भी मैं यीशु को ही मानता हूँ। पर मेरा सवाल ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पे मैं कैसे सुसमाचार को सुनाऊँ कि लोग सुसमाचार को सुने। तो पहले तो आपको बधाई कि आपने यीशु मसीह के लिए मार खाई, ये आपका परमवीर चक्र है, तो उस पर बुरा मत मानिएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर इन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तो बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं उनके लिए क्या करूं। सबसे पहले काम है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा मल्ल युद्ध लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, किंतु किससे? प्रधानों से, अधिकारियों से, इस विश्व के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन सेनाओं से जो आकाश में है। तो लोग हमारे शत्रु नहीं है, कभी भी लोगों को अपना शत्रु मत मानिएगा। और वहाँ से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए, खदेड़ना शुरू कीजिए। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है तो हमसे बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। बस ध्यान रखिए, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा मैं क्या करूं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। तो सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिए। पवित्र आत्मा आपको बता पाएगा क्या करना है। ध्यान है कि हर समस्या का एक समाधान है। मैं फिर से आपकी हिम्मत के लिए आपको दाद देता हूं कि आपने इन सारी चुनौतियों के बाद भी अपने स्थान पर डटे रहे। और वो यूथ जो शायद इन बातों को ना जानते हों, शायद आपको ना पता हो, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं। लोग बिना बात के उनको मारते हैं, जैसा कि आपने अभी इस बच्चे के बारे में सुना। तो कभी भी आप उन परसिक्यूटर से मत जुड़ जाइएगा। नहीं, हर एक को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरा मन है मैं किसी पे भी विश्वास कर सकता हूं। तो पर कभी कभी होता है कि यूथ को भड़का दिया जाता है कि ये विदेशी धर्म है, ये ऐसा है वैसा है। उनकी मत सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो धर्म ही नहीं है। और देख सकते हैं उसको मारा केवल किस लिए मारा, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है। फिर हमें सिखाया जाता है हर धर्म प्रेम सिखाता है। मैं कहता हूँ प्रेम सिखाता है पर प्रेम दिखाता तो नहीं, दिखाता तो लाठी है यार। तो लेट्स फेस द ट्रूथ। तो आप अपने दिमाग को दूषित मत होने दीजिए। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया में ये होता है स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ कि केवल उन्हें यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए मारा जाता है। कोई भी किसी पे विश्वास कर सकता है, पर उसको मारने की क्या ज़रूरत है। तो ये आपको बताएगा कि दुनिया में कितनी पार्शियलिटी है। लोग सच से ज़्यादा झूठ का साथ देते हैं और यही कारण है ये प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी आ सके। तो मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू सर। तो जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सवाल है, छोटा बट अच्छा है। सवाल ऐसे है, हाउ एंड वेयर टू फाइंड राइट इन्फॉर्मेशन। ब्यूटीफुल, कि हम कैसे सही और सही जानकारी और कहाँ से प्राप्त करें, कैसे और कहाँ से प्राप्त करें। तो सबसे बड़ा सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। सही, सबसे बड़ा सही सोर्स है सही जानकारी का बाइबल, वहाँ से आपको लेनी है। फिर बात आती है कि वो चीज़ें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं उनकी मैं सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करूँ। सबसे पहले एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए। किसी ने कहा कि सोना सतह पे नहीं मिलता है, सोने के लिए खोदना पड़ता है। तो वैसे ही सही जानकारी आपके पास उड़ के नहीं आएगी। सही जानकारी के लिए आपको खोजी उदय जैसा बनना पड़ सकता है, आपको खोज करनी पड़ सकती है
चीज़ों को मिला के देखना पड़ सकता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ सकती है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं कि मास्क क्या परेशानी है, तो हमने भी अपना कहा कि उसका जो साइज़ है मास्क का वो 900 नैनोमीटर है और जो वायरस का साइज़ है वो 150 नैनोमीटर है। तो हमारे पास जानकारी कहीं से आई नहीं, हमने जानकारी को क्या किया, एनालाइज किया कि जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, जो कहा गया है सोचिए कि मैं इस पर सर्च कर सकता हूँ क्या। सर्च करना, सवाल उठाना कहीं से भी गलत नहीं है, पर जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज हमें बताना चाहता है कि सवाल पूछना ही गलत है। सवाल पूछना गलत कब से हो गया? हमने सवाल पूछे तभी तो हम इतनी सारी खोजें कर पाए। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अब उस पर कंटेस्ट कर सकते हैं, पर बात ये नहीं कि न्यूटन के सर पे गिरा, बात है कि किसी के भी सर पे गिरा। अच्छा, क्योंकि फिर भारतीय कहेंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल इसने खोजा, उसने खोजा। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ पर सवाल पूछा। किसी ने पूछा चिड़िया उड़ती क्यों है, तो उसने सवाल पूछा। तो अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। तो जो भी जानकारी आप तक आ रही है, केवल मैंने पिछली बार भी कहा, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के उत्पाद हो गए हैं, वो जानकारी को क्रॉस चेक नहीं करते। जो टीवी पे दिखा दिया, जो मीडिया पे दिखा दिया, जो अभिनेता ने आके कह दिया, जो नेता ने आके कह दिया, जो एक सेलिब्रिटी ने आके कह दिया, वो सही है। तो ये मैं कहूँगा कि कहाँ से और करने की जगह एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि जो आपके पास आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की हिम्मत रखिए, गूगल कीजिए। और कभी कभी गूगल में भी आजकल बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, उन्होंने सही जानकारियां उड़ा दी हैं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, सही ना। आपको वो एक दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट देख पाओ, सही। और ये क्षमता है जो आप डेवलप कर सकते हो। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप ही का सवाल था तो जवाब दे पाया क्या? हाँ सर, तो इसमें एक और पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था कि आपने कहा बाइबल सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, और वहाँ पे एक पॉइंट है कि सही बाइबल, क्योंकि आजकल बहुत से बाइबल के वर्जन भी आते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा खोजी नाम हमने चिपका नहीं दिया, इनका नाम है। तो जैसा उन्होंने कहा सही वर्जन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल सैटेनिक बाइबल आ गई हैं, गे बाइबल आ गई हैं, जो कुछ भी बदल देती हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्द उसमें से हटा दिए हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं, सही है। चलिए, थैंक यू। सो फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही समय है कि हम उनके जवाब दे पाए हैं। अभी भी हमारे पास सवाल और बाकी हैं और हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं खोजी उदय का। थैंक यू वेरी मच आपके समय निकालने के लिए। और थैंक यू हरफन मौला, केविन का। इनके गाने जरूर देखिएगा, उसको सुनिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संडे के लिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। यह आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए
टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओ हालेलुया, स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा, हे हे हे, ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसलते तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon
like, comment and share. Thank you and God bless you.